की तलावत की गई पुराने अहदनामा में से। और फिर मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 30वें बाब और उसकी 13वीं आयत से 24वीं आयत, और फिर मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 24वीं आयत तक। ये तीनों हवाले एक दूसरे के साथ जो है एक इलाही भेद को हम पर जाहिर करते हैं। और ये बात मेरे लिए और आपके लिए जानने और समझने की बहुत जरूरत है कि खुदा ने इस दुनिया में खानदानों में जब हमें रखा है तो उसका एक खास मकसद है, और आज हम उसके उसी मकसद को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेमतें बरकतें उसने हमें दी हैं और हम किस तौर पर उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज का मतन हमें यही सिखाता है कि हम उसकी नेमतों को बरकतों को जान सके, हम जिंदगी के कुछ बड़े मकसद को जान सकें जो खुदा बाप ने इस दुनिया में रहते हुए हमें अता किया है। जब हम इंजील मुकद्दस के वर्ड पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर पर दावत पर बुलाया, और जब दावत पर बुलाया तो इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की। 4वें बाब के पिछली वाली आयत पर हम गौर करें तो खुदा यीशु मसीह ने एक अंधे को, एक बीमार शख्स को शिफा बख्शी जिसे जलंधर था, और फिर ये तमसील बयान की। और जब खुदा यीशु मसीह ये बातें उनके साथ कर रहे हैं, उनको ये कलाम पेश कर रहे हैं, तो 4वीं आयत पे बयान किया, मुबारक है वो जो खुदावन की बादशाही में खाना खाए। अब जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर ज़ियाफत में थे, और ज़ियाफत में, और जब आपको ये पता है कि जब कोई दावत होती है तो दावत में एक या दो लोग मौजूद नहीं होते, बल्कि दावत में बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद होते हैं। हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, हर किस्म के लोगों की सोच जो है वो मुख्तलिफ होती है। और कुछ लोगों ने इस बात को इस तौर पर समझा कि खुदा यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन उन्होंने खुदावन के कलाम की इस बात को जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया उसको ठीक तौर पर समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए कि खुदावन यीशु मसीह किस तौर पर बयान कर रहे हैं, कि खुदा की बादशाही के हवाले से खुदा यीशु मसीह की क्या मुराद है। और इस बात को ठीक तरह से समझते ना हुए वो उनके ज़हन में उन्होंने अपने गलत सोच को इख्तियार किया। और जब हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान और उसके 4वें बाब की 16वीं से 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उजर करना शुरू किया। पहले उसने कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं मुझे मजदूर रख। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं मुझे मजदूर रख। और एक ने कहा मैंने ब्याह किया है, इस वक्त से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंचों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। अब जब हम इन बातों पर, इस कलाम पर जो खुदावन ने बयान किया गौर करते हैं तो सवाल पैदा क्या होता है कि मालिक नाराज क्यों है। मालिक इस वजह से नाराज है कि लोगों ने उसके दावतनामे की
तौहीन की है। तौहीन किस वजह से की है? उसने दावत भेजी है कि मेरी इस ज़ियाफत में शामिल हो, लेकिन हर किसी ने अपना उज़र पेश किया। अगर हम इस बातों पर गौर करें, जिनके पास दावतनामा भेजा गया और जो उज़र उन्होंने पेश किया, ये हमें एक वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि उन्होंने बहाने बनाए ना आने के। कौन सा ऐसा शख्स है जो खेत खरीदना चाहे तो पहले से खेत का मायना ना करे? कौन सा ऐसा शख्स है जो घर खरीदना चाहे, कोई जगह खरीदना चाहे तो पहले उसको जाकर ना देखे, उसके बारे में ना सोचे, और जब खरीद ले तो फिर ये कहे कि मैं उसका मायना करने जाता हूं? इस तरह से नहीं होता। और कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कोई बैल खरीदना हो, कुछ और खरीदना हो, तो उससे पहले तरतीब को, उससे पहले चेक ना कर ले, आजमा ना ले कि आया जो जानवरों खरीद रहा है वो सेहतमंद है या वो ठीक है, या क्या वो उसको काम में ला सकता है या नहीं। और खरीदने के बाद उसके लिए ये सोचे कि अब मैं इस तरह से करूंगा। और फिर तीसरा शख्स ये उज़र बयान करता है कि मेरी अभी शादी हुई है और मैं मसरूफ हूं। और जब शादी हो जाती है तो उस दस्तूर के मुताबिक ये था कि शादी के कुछ अर्सा तक कोई वो काम काज नहीं करते थे, कोई मसरूफियत नहीं होती थी। और शादी होने के बाद भी ये उज़र पेश करता है कि मेरी अभी शादी हुई है। और जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तो ये बातें वो हैं कि जब मालिक ने इनको दावत दी तो इन सब ने कोई ना कोई बहाना पेश किया। इस बहाने के साथ हमें ये पता चलता है कि इन लोगों ने उस मालिक की, जिसने उन्हें दावत दी, उसकी नजर में इन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं। लोगों की नजर में इस मालिक के लिए कोई अहमियत नहीं, उन्होंने इसकी कोई इज्जत नहीं रखी। और अगर आज मैं और आप किसी को दावत देते हैं और अगर वो ना आए और कोई बहाना बनाए और हमें ये भी पता चले कि ये सिर्फ बहाना ही है, तो क्या मुझे और आपको रंज नहीं होगा? क्या मुझे और आपको तकलीफ नहीं होगी कि जिस शख्स को हमने बड़ी एहतराम के साथ और जिसको हमने इज्जत दी कि हम उसको दावत दें और उसने हमारी दावत को जो है ठुकरा दिया, क्या उसने हमारी इज्जत रखी है? और यही सवाल जो था ये मालिक की नजर में भी था। और मालिक इन लोगों से नाराज हुआ। और अब इसलिए नाराज हुआ कि इन लोगों की नजर में इसके लिए और इसके अहले खाना के लिए और इसकी दावत जो इसने दी, उन्होंने इन लोगों ने इसकी कोई कदर नहीं की। और कुछ उल्मा जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि ये लोग जिनको दावत दी गई ये असल में बनी इस्राएल है, जिन्हें दावत दी गई लेकिन उन्होंने खुदावंद की दावत को रद्द कर दिया। खुदावंद ने उनको बुलाया कि वो आए, मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने खुदावंद की दावत को रद्द कर दिया। लेकिन आज खुदावंद ये दावत इनफरादी तौर पर मुझे और आपको, हम सबको देता है कि आओ मेरे लोगों, मेरे साथ ज़ियाफत में शामिल हो। और जब जिनको बुलाया जाता है वो ज़ियाफत में शामिल नहीं होते तो खुदावंद दूसरे लोगों को बुलाता है। और दूसरे लोगों को जो मालिक था उन्होंने दावत दी, वो कौन थे? वो गरीब, नचार और वो लोग जो सड़क पर बैठे हुए थे। और उल्मा जो अपनी राय बयान करते हैं वो ये बयान करते हैं ये वो लोग हैं जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं। गैर कौम के लोगों को खुदावंद ने दावत दी और वो खुदावंद की दावत में शामिल हुए
اور وہ ایمان لے کے آئے. اور آج یہ تمثیل مجھ پر اور آپ پر اور ہم سب پر لاگو ہوتی ہے کہ خداوند آج ہم سب کو دعوت دیتا ہے. آج خداوند ہم سب کو بلاتا ہے کہ آج ہم اس کی دعوت میں، اس کی ضیافت میں شامل ہو، کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. اور اگر ہم خداوند کی دعوت میں، ہم اس کی ضیافت میں شامل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمثیل مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پر کیسے لاگو ہوتی ہے. مسیح میں میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عمر جو ہے وہ 60 سال، 70 سال، قوت ہو تو 80 اور 90 برس سال. اور ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کب ہم اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں اور پھر اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. ہمارے پاس اس دنیا میں وقت بہت تھوڑا ہے. ہم زندگی کے بارے میں کوئی حقیقت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. بعض ڈاکٹر کسی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس 6 مہینے، 4 مہینے یا 1 سال ہے. لیکن خداوند کی یہ قدرت ہے کہ جس شخص کے لیے ڈاکٹرز کوئی رائے اپنی پیش کرتے ہیں کہ اس کے پاس 6 مہینے، 4 مہینے یا 1 سال ہے، تو وہ شخص خدا کی قدرت کے ساتھ 1 سال، 2 سال، 3 سال تک بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے. ہمارے درمیان میں خداوند کے بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بہت اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے کہ ان کی زندگی تو اب جو ہے وہ دنوں پر آ گئی ہے. لیکن خداوند الہی قدرت کے ساتھ ان کو زندگی کے اور سال بڑھا دیتا ہے. ہم زندگی موت کے بارے میں تعین نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی یقین دہانی نہیں ہے. لیکن خداوند ہماری زندگی میں ایک مقصد رکھتا ہے. خداوند نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، اور خداوند نے جب ہمیں یہ زندگی بخشی ہے تو اس کا مقصد ہماری زندگی میں ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم، لیکن خداوند ہماری زندگی میں ایک مقصد رکھتا ہے. خداوند نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، اور خداوند نے جب ہمیں یہ زندگی بخشی ہے تو اس کا مقصد ہماری زندگی میں ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے الہی مقصد کو جان سکیں. اور یہ الہی مقصد میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، ہم اس کے مقصد کو جانیں، اپنی زندگیاں اس کے جلال کے لیے گزاریں. ہماری زندگیوں میں سے خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے. اور بعض زندگی میں مشکل آ گئی ہے، ہماری زندگی میں ایسی حالت آ گئی ہے کہ ہم پریشانی میں ہیں، اور اس پریشانی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو پھر ہم یہ سمجھنے کی، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس وقت میں بھی خداوند کا میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں مقصد کیا ہے. ہم امیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم زندگی کی کسی بھی حالت میں ہیں، خداوند کا مقصد ہمیشہ ہماری زندگی میں ہے. خداوند ہمیشہ اپنا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ زندگی کا وعدہ کرتا ہے. اور وہ زندگی کا وعدہ کیا ہے؟ وہ زندگی کا وعدہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو مقدس یوحنا کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے خدا کی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا.
वो हमसे इस कदर मोहब्बत करता है, वो इस कदर हमारी फिक्र करता है। लेकिन हम दुनिया की मुसीबतों में जब फंस जाते हैं, हम जब जिंदगी में परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर हम ये समझते हैं कि खुदा का मेरी और आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं। हम उस खुदा की मोहब्बत पर शक करते हैं, हम अपने खुदा की मोहब्बत को एक साइड पर कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि खुदा ने हमको छोड़ दिया है, खुदा को हमारी फिक्र नहीं। लेकिन खुदावंद हमारी जिंदगी में हमेशा एक मकसद रखता है, और उसका अल्लाही मकसद क्या है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी शफकत और रहमत के हाथ के नीचे रहे, मुझ पर ईमान और भरोसा रखे, मुझ पर इत्तेकाद रखे, और हमेशा मेरे साथ ईमान में आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम आयत 15 पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक ने ये बातें सुनकर उसे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। जब यहाँ पे हम मुबारक का लफ्ज देखते हैं तो मुबारक खुदावंद के मुकद्दसीन और मोमिनीन के लिए इस्तेमाल होता है, जो उसके साथ रफाकत रखते और ईमान में आगे बढ़ते हैं। और यूनानी जबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मिकीलॉस है, जिसका मतलब ये है कि रासबाज मोमिनीन जो खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं और उसके साथ चलते हैं, वो लोग क्या है? मुबारक है। और मुबारक है वो जो उसके साथ खुदा की बादशाही में खाना खाए। और ये मुबारक लोग कौन है? ये मुबारक लोग आप हैं जो खुदा की रासबाजी में उसके साथ चलते हैं, जो खुदावन के साथ चलते हैं, जो खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन ने उनको मुबारक कहा है। और जो मुबारक हैं वो खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे। इसलिए ये तमसील आज हम सब के लिए है। आज की ये तमसील हम सबको बुलाती है खुदावन की ज़ियाफत के लिए। और जो बुलाने वाले हैं वो कौन है? जिन्होंने जाकर दावत दी वो खुदा के रसूल हैं, खुदा के अंबिया हैं, खुदा के खादमीन हैं, जो बुलाते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि आओ खुदावन के घर में आओ, खुदावन की ज़ियाफत क्या है, उसकी ज़ियाफत में शामिल हो। और आज जब खुदावन के खादमीन हमें बुलाते हैं, खुदावन के रसूल उस वक्त में इब्तिदाई कलीसिया में जब उन खुदावन के रसूलों ने लोगों को बुलाया खुदा की बादशाही के लिए, और आज कलीसिया के लिए खुदावन के खादमीन जब लोगों को दावत देते हैं, कलीसिया को दावत देते हैं, तो आज जब उस दावत को रद्द कर दिया जाता है, उसको एक तरफ छोड़ दिया जाता है, तो फिर उन लोगों के साथ वही हाल होता है जो कलाम वाज़ेह तौर पर रहनुमाई करता है, खुदावन को छोड़ देता है। और मुबारक है वो जो लोग खुदावन की बादशाही में आते और खाना खाते हैं। और फिर खुदावन और लोगों को दावत देता है, क्योंकि उसकी बादशाही में बहुत जगह है। फिर वो और लोगों को दावत देता है ताकि उसका घर जो है वो लोगों से, उसकी कलीसिया से भर जाए। जब हमने खत के हिस्से का वर्ड सुना तो उसमें हमें मोहब्बत के बारे में जिक्र मिलता है, जिंदगी के तमाम सम्राट का जिक्र मिलता है, जिंदगी के तमाम फलों का जिक्र मिलता है कि जो खुदावंद हमसे बात करता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। आज हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है। आज हमें इस मोहब्बत की जरूरत है कि आज हम अपने भाई से मोहब्बत कर सके। आज हमारा भाई, हमारा बहन सिर्फ हकीकी तौर पर वही नहीं जो हमारे खूनी बहन और भाई हैं, बल्कि हर वो शख्स हमारा बहन और भाई है जो इस दुनिया में है।
क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो है सबके लिए है, और ये की मोहब्बत वो आज हम सबसे चाहता है, मुझसे चाहता है, आपसे चाहता है कि आज ये मोहब्बत हम सब अपने बहन भाइयों से रखें, और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम खुदा के बंदे हैं। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास आज वक्त बहुत कम है। आज हमारी तरजीहात जो है बदल चुकी हैं। आज हम ये सोचते हैं कि हमारा फायदा कहां पर है, हमें फायदा कहां से हासिल होता है, हम उन बातों के पीछे भागते हैं। ये आमतौर पर देखा जाता है, अगर किसी को यह पता चले कि फला जगह पर मुफ्त बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वहां पर हमें घंटों घंटे खड़ा होना पड़े, तो हम इंतजार करते हैं कि हमें फला चीज जो है वो मिल जाए। लेकिन जब खुदा के लिए दावत दी जाती है तो हम इंतजार नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि फौरन हो जाए। आज हमारी तरजीहात जिंदगी की फर्क है। आज हमारी जिंदगी में वो कोशिशें फर्क हैं। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि जब खुदावंद हमें बुलाता है तो फिर हम सब बातों को छोड़कर उसके पीछे आते हैं, या हम जिंदगी की ख्वाहिशों के पीछे थोड़े चले जाते हैं, या हम उनके लिए अपना वक्त ज्यादा देते हैं। आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी की तरजीहात कहां पर है। हमारी जिंदगी की तरजीहात, हमारी जिंदगी की वो तमाम बातें कहां पर हैं कि हम अपना जिंदगी का ज्यादातर वक्त कहां पे बसर करते हैं। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। जब हम कलाम मुकद्दस की 21वीं से 24वीं आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों कूचों में जाकर गरीबों, लुच्चों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा ही हुआ, अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा, सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जो बुलाए गए उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं। क्यों गलियों में गरीबों और लुच्चों को गरीब उनको बुलाया गया? क्योंकि वो खाने की कदर को जानते हैं। जिनके पास बहुत है वो ये समझते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस बात को समझते हैं कि हमें किस कदर उसकी जरूरत है। जिन्हें एक वक्त का खाना मिलता है और जिन्हें एक वक्त का खाना शायद वो भी मैसर ना हो, और जब उनको दावत दी गई तो उनकी नजर में वो दावत जो थी वो बहुत कदर कीमत रखती थी कि हमें दावत दी गई है कि हम ज़ियाफत में शामिल हो। और जिनको दावत दी गई उन्होंने उस दावत को नाचीज जाना। किस वजह से? उन्होंने ये समझा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें इसकी कदर और अहमियत नहीं। और आज जब खुदा की कलाम की दावत दी जाती है तो क्या हम भी ऐसे करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम ये समझते हैं ठीक है हमारे पास खुदा का कलाम है, हम समझते हैं ठीक है जी, या हम अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करते हैं? ये आज मुझे और आपको, हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम खुदा की दावत को रद्द करते हैं तो खुदावंद फिर दूसरे लोगों को बुला देता है। खुदा का काम नहीं रुकता, लेकिन
अफसोस है उस शख्स पर जो खुदा की दावत को रद्द करता है। अफसोस है उस शख्स पर जब खुदावन बुलाता है, खुदावन के खादमीन बुलाते हैं तो वो उसकी दावत को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। जो खुदावन के कलाम को रद्द करता है वो अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को रद्द कर देता है और खुदावन का काम नहीं रुकता। खुदावन और लोगों को बुला लेता है लेकिन अपनी बरकत का हिस्सा वो लोग खो देते हैं। आज हमें खुदावन की उस बरकत को लेने की जरूरत है। आज की ये तमसीह मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए है कि खुदावन आज हम सबको दावत देता है कि आज हम उसकी दावत पे शामिल हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें माफ किया है, वो हमें अपनी दावत में बुलाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज हमें जरूरत है कि आज हम उसकी दावत में शामिल हो। आज हम इस बात पर गौर-व-फ़िक्र करें कि क्या जब खुदावंद हमें बुलाता है तो हम उसकी दावत पे आते हैं? क्या हम अपने आप को उसका हुज़ूर पेश करते हैं? क्या हम उस मोहब्बत को समझ पाते हैं जो उसने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर की है? क्या हम उस मोहब्बत को ले पाते हैं? अगर मेरी और आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं तो फिर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की मोहब्बत ही पे हम आगे बढ़ सकते हैं और खुदा ही है जो कि हमें अपनी मोहब्बत में आगे बढ़ने की तौफीक बख्शता है। आज खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की मोहब्बत को जान सकें, खुदा की मोहब्बत के भेद को जान सकें, हम अपने हमसाये की मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदा ने जो फरमाया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म क्या है कि तू अपने हमसाये से अपनी मानित मोहब्बत रख। और खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस मोहब्बत को जान सके। जो खत का हिस्सा है वो भी आज में मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत के सम्राट के बारे में तालीम देता है। आए हम कुछ देर खामोशी में अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावंद से दुआ मांगें कि खुदावंद आज हमें ये तौफीक बख्शे कि जब खुदावंद हमें बुलाए तो हम अपने आप को उसके लिए पेश कर सकें। हम उस दावत को रद्द ना करें बल्कि उस दावत को कबूल करें और खुदावंद के पीछे चलते चले जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावंद का मकसद हमारी जिंदगी में यही है कि हम उसको जान सकें, उसको पहचान सकें और उसकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में उसकी पाक मर्जी पूरी हो और हम घटे और वो बढ़े और उसके नाम को जलाल मिले। आमीन।